हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। यानी कि फ्लिप फ्लॉप्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो जनरली हम एक बार रिवाइज करते हैं कि हमारा फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। तो फ्लिप फ्लॉप जनरली हमने कल जो डिस्कस किया था, फ्लिप फ्लॉप जो है वो हमारा 1 बिट में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लिप फ्लॉप जो होता है ये हमारा सिक्वेंशियल सर्किट की कैटेगरी में आता है। इसमें हमारे दो आउटपुट होते हैं, एक नॉर्मल वैल्यू के लिए और दूसरा कॉम्प्लीमेंट वैल्यू के लिए। फ्लिप फ्लॉप्स जो है वह डिफरेंट टाइप्स की इसमें कंडीशंस होती हैं। यानी कि वो इस तरीके से नहीं करता कि जे हमारा इनपुट जो है वो ओरिजिनल इनपुट नहीं लेता, यानी कि वह प्रीवियस आउटपुट पर भी डिपेंड करता है। फ्लिप फ्लॉप्स की अगर हम बात करें, फ्लिप फ्लॉप जो होता है ये हमारा 4 टाइप्स का जनरली फ्लिप फ्लॉप होता है। तो द फ्लिप फ्लॉप कैन बी कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। यानी कि फ्लिप फ्लॉप की अगर बात करें तो हमारा फ्लिप फ्लॉप का फर्स्ट टाइप होता है एसआर फ्लिप फ्लॉप, सेकंड टाइप होता है जेके फ्लिप फ्लॉप, थर्ड टाइप होता है हमारा टी फ्लिप फ्लॉप यानी कि टगल्ड फ्लिप फ्लॉप, और डी की और लास्ट होता है हमारा डी फ्लिप फ्लॉप। तो आइए डिस्कस करते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप की अगर बात करें तो एस आर फ्लिप फ्लॉप में जो हमारा एस और आर होता है, एस एंड आर स्टैंड्स फॉर सेट एंड रीसेट। तो अब बात करते हैं कि एस आर फ्लिप फ्लॉप में हमारी क्या वर्किंग होती है एस आर फ्लिप फ्लॉप की। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप इज़ द मोस्ट कॉमन फ्लिप फ्लॉप यूज इन द डिजिटल सिस्टम। एस आर फ्लिप फ्लॉप जो होता है ये मोस्ट कॉमन फ्लिप फ्लॉप होता है जो कि हमारे डिजिटल सिस्टम में यूज़ होता है। इन एस आर फ्लिप फ्लॉप व्हेन द इनपुट एस, यानी कि इसमें जो इनपुट एस होता है एस आर फ्लिप फ्लॉप में, अगर वह ट्रू है तो आउटपुट वाई जो होगा वह हाई होगा एंड वाई कॉम्प्लीमेंट जो होगा वह लो होगा। जाहिर सी बात है, जब इनपुट एस हमारा ट्रू है तो अगर इस कंडीशन में अगर हमारा वाई आउटपुट जो है वह हमारा हाई आ रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट लो आएगा, We maintain the wiring until set or reset input goes higher और पावर इज शट डाउन। यानी कि इसकी जो वायरिंग होती है वह जब तक सेट रहती है या रीसेट रहती है तो इनपुट जो होते हैं वो हाई हो जाते हैं या पावर शट डाउन हो जाती है। यानी कि इसकी वायरिंग में अगर हमारा सेट और रीसेट इनपुट्स जो होते हैं वह या तो हाई देंगे या पावर हमारी शट डाउन हो जाएगी। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए इसका यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम दे रखा है। ब्लॉक डायग्राम में आप देख रहे होंगे एस आर फ्लिप फ्लॉप, इसके दो इनपुट्स हैं हमारे एस और आर, और इसके दो आउटपुट हैं क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट, यानी कि वन फॉर द नॉर्मल वैल्यू एंड सेकंड आउटपुट फॉर द कॉम्प्लीमेंट वैल्यू। अब आप देख रहे होंगे इसका जो यहाँ पर एक फिगर बना रखी है हमने। ठीक, अब यहाँ पर इसका फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है। फर्स्ट इसमें जो हमारा फर्स्ट इनपुट है एस, देन सेकंड इनपुट है हमारा आर। यानी कि अब हमारा फर्स्ट इसके जो ब्लॉक सर्किट डायग्राम है इसमें हमारा जो नैंड गेट है, फर्स्ट नैंड गेट का हमारा जो सेकंड इनपुट होगा वो सेकंड नैंड गेट का आउटपुट होगा। ठीक, वो सेकंड नैंड गेट का आउटपुट होगा और सेकंड नैंड गेट का जो हमारा इनपुट होगा वह फर्स्ट नैंड गेट का आउटपुट होगा। ठीक है, यानी कि प्रीवियस आउटपुट is considered as input in sequentially both gates। ठीक, तो इस तरीके से आप देखें यहाँ पर इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ हो जाता है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 इनपुट्स यानी कि 2 वेरिएबल एस एंड आर, देन 0 0 1 1, देन आर जो होगा हमारा 0 होगा, 0 1 0 1। देन अब अगर हम इसकी बात करें तो आपने भी देखा कि जब हमारा सेट इनपुट जो होगा वह ट्रू होगा तो आउटपुट हमारा हाई होगा। ठीक है, आउटपुट हमारा हाई होगा। ठीक, यानी कि जब हमारा इस कंडीशन में, थर्ड कंडीशन में, जब हमारा एस जो है वह हमारा ट्रू है, देन आउटपुट हमारा हाई है और उसका कॉम्प्लीमेंट लो है। बस यहाँ पर दोनों जब ट्रू होंगे, यानी कि दोनों इनपुट्स जब ट्रू होंगे तब यहाँ पर इनडिटर्मिनेट कंडीशन आ जाती है, यानी कि
जब हमारा, अगर हम शुरुआत से बात करें तो सेट हमारा 0 है, आर हमारा 0 है, तो इसका आउटपुट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा केवल वही ट्रू होगा, नॉर्मल आउटपुट हमारा फॉल्स होगा। देन अगर हमारा सेट 0 है और रीसेट 1 है, यानी कि सेट फॉल्स है और रीसेट ट्रू है, तो भी हमारा सेम कंडीशन रहेगी, यानी कि जब तक हमारा सेट ट्रू नहीं होगा तब तक हमारा आउटपुट जो है वह ट्रू हाई नहीं होगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारा जो है वह ट्रुथ टेबल को डिफाइन किया गया है यहाँ पर। अब आप नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप की अगर हम बात करें तो जेके फ्लिप फ्लॉप जो है वह एसआर फ्लिप फ्लॉप में जो भी कमियां थी उसको दूर करने के लिए हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन किया जाता है। तो द जेके फ्लिप फ्लॉप इज़ यूज्ड टू रिमूव द ड्रॉबैक ऑफ द एसआर फ्लिप फ्लॉप दैट इज़ अनडिफाइंड स्टेट्स, यानी कि जेके फ्लिप फ्लॉप जो है इसको यूज़ किया जाता है कि ये जो ड्रॉबैक रह गए हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप में उसको वह रिमूव कर सके, जैसे कि हमारा अनडिफाइंड स्टेट्स, यानी कि लास्ट वाला जब हमारा एस और आर दोनों हमारे ट्रू हैं देन उस कंडीशन में हमारा इनडिटर्मिनेट कंडीशन शो करता है, उसको रिमूव करने के लिए हमने जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किया। देखिए यहाँ पर दे रखा है व्हेन एस एंड आर इनपुट्स इज सेट टू ट्रू द एस आर फ्लिप फ्लॉप गिव्स एन इनएक्यूरेट रिजल्ट। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर बता भी रखा है कि अगर हमारे एस आर फ्लिप फ्लॉप में दोनों ट्रू दे रखे हैं तो वहाँ पर वह इनएक्यूरेट रिजल्ट शो करता है। देन बट इन द केस ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, अगर हम जेके फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो इस कंडीशन में वह हमें करेक्ट आउटपुट देगा, तो वह इस कंडीशन में हमें करेक्ट आउटपुट देगा। इन जेके फ्लिप फ्लॉप इफ़ बोथ ऑफ इट्स इनपुट आर डिफरेंट, अगर हम जेके फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो इसमें अगर हमारे बोथ इनपुट्स जो हैं वह डिफरेंट हैं तो द वैल्यू ऑफ जे एट द नेक्स्ट क्लॉक एज इज़ टेकन, यानी कि जो जे की वैल्यू होगी वह नेक्स्ट क्लॉक एज यानी कि क्लॉक का जो नेक्स्ट इनपुट होगा उस पर डिपेंड करेगी बाय द आउटपुट की हेल्प से। इफ़ बोथ इट्स इनपुट इज़ लो, अगर दोनों इनपुट लो हैं देन नो चेंज अकर्स, तो वहाँ पर कोई चेंज अकर नहीं होगा। एंड इफ़ हाई एट द क्लॉक एज, और अगर वो हाई हैं क्लॉक एज पर देन फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर द आउटपुट विल बी टगल्ड, यानी कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक जाने में हमारा आउटपुट जो होगा वह टगल्ड, यानी कि उसमें कुछ वेरिएशन आएगा। और यहाँ पर ट्रुथ टेबल देखें आप, ट्रुथ टेबल दे रखी है जे के फ्लिप फ्लॉप की। जे के हमारे इनपुट हैं देन वाई एंड वाई कॉम्प्लीमेंट हमारे आउटपुट हैं। अब इस केस में आप देख रहे होंगे कि 1-1 की कंडीशन जो हमने अपनी देखी थी एसआर फ्लिप फ्लॉप में, जहाँ पर हमारा इनडिटर्मिनेट कंडीशन शो कर रहा था, वो कंडीशन में यहाँ पर हमारा करेक्ट आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है, उस कंडीशन में यहाँ पर हमारा करेक्ट आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है। यानी कि जब हमारा जे और के दोनों की वैल्यू हमारी दोनों की वैल्यू फॉल्स है तो हमारा आउटपुट और आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट दोनों ही फॉल्स होंगे, यानी कि दोनों हमारे लो होंगे। ठीक, तो इसकी अगर हम जे के की बात करें तो 0011110011010101 010101 इस तरीके से आप देख रहे हैं शो कर रखा है। देन 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, इसका आउटपुट इस तरीके से डिस्प्ले होगा, यानी कि यह हमारा केवल उस केस में ही एक्टिव रहता है जब हमारा जो जे और के है वह या तो दोनों, अब आप देख रहे होंगे कि अगर हम बात करें इतने की, ठीक है, तो ये हमारे एसआर फ्लिप फ्लॉप हो गया, ये हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप हो गया। ठीक है, एसआर फ्लिप फ्लॉप की टेबल पर जाते हैं हम, तो टेबल पर ठीक, तो 001 देन इनडिटर्मिनेट कंडीशन, देन इसके कॉम्प्लीमेंट में देखें 110 इनडिटर्मिनेट कंडीशन, यानी कि 1-1 के केस में वह हमें 2 टाइम्स में डिफरेंट कंडीशन दे रहा है, यानी कि 1-1 के केस में वह हमें क्या दे रहा है, देखें यहाँ पर अगर फर्स्ट टाइम अगर हम बात करते हैं तो वह क्या करता है, जब हमारे दोनों इनपुट्स हाई होंगे तब हमारा आउटपुट लो होगा, देन आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट हाई होगा। देन अगर हमारे सेकंड केस में दोनों इनपुट हाई हैं तो हमारा आउटपुट जो होगा वह हाई होगा और आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट लो होगा। ठीक है, ये कैसे हुआ ये हम समझते हैं इस सर्किट डायग्राम के थ्रू।
इस सर्किट डायग्राम के थ्रू। अब आप सर्किट डायग्राम में देखें, यहाँ पर हमने दो नैंड गेट, देयर आर टू सेट्स ऑफ नैंड गेट, यहाँ पर हमने दो सेट्स ले रखे हैं नैंड गेट के। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा एक इनपुट क्लॉक है जो हमारे स्टार्टिंग दो नैंड गेट में एज अ इनपुट कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। देन दोनों नैंड गेट में तो एक इनपुट है, एक फर्स्ट नैंड गेट में हमारा जो एक इनपुट है वो है हमारा जे, देन सेकंड नैंड गेट में हमारा जो इनपुट है वह है हमारा के, ठीक। देन सेम केस क्या रहता है हमारा, आप देखें। अब हमारा फर्स्ट, अगर हम इसकी बात करें, आगे की बात करें, तो हमारा इसमें जो इनपुट है, फर्स्ट नैंड गेट का जो इनपुट है वह हमारे सेकंड नैंड गेट का आउटपुट होगा, ठीक है। देन इसमें जो हमारा इनपुट है वह हमारा फर्स्ट नैंड गेट का आउटपुट होगा। देन अगर हम बात करें तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। देन जे और के हमारा, यानी कि यह फिर से हमारा एस एंड आर फ्लिप फ्लॉप है। देन आपने देख रहे होंगे फिर से यह कंडीशन हमारी इस तरीके से फॉलो हो गई। आप ध्यान से समझें इसको कि यह हमारा दो एस आर फ्लिप फ्लॉप मिलकर बनाते हैं, दो एस आर फ्लिप फ्लॉप इसको मिलकर बनाते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि इसमें फर्स्ट नैंड गेट जो होता है उसमें यानी कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें हमारा एक इनपुट और जुड़ जाता है जो हमारा क्लॉक इनपुट होता है। देन सेकंड हमारा एज इट इज़ एस आर फ्लिप फ्लॉप की तरह ही वर्क करता है, ठीक। तो आज जो हमने समझा वह हमने एस आर और जे के फ्लिप फ्लॉप के बारे में समझा। ट्रुथ टेबल समझी हमने देखा कि एस में एस आर फ्लिप फ्लॉप जो होता है उसमें एस स्टैंड्स फॉर सेट एंड आर स्टैंड्स फॉर रीसेट, ठीक। इसमें हमने देखा कि हमारा जो इसमें मेन ड्रॉबैक आता है वही आता है जब हमारे इनपुट्स दोनों हाई होते हैं तो हमारी आउटपुट और आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वह हमारा इनडिटर्मिनेट कंडीशन शो करता है। उसको ओवरकम करने के लिए हमने जे के फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किया। जे के फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, दोनों एस आर फ्लिप फ्लॉप के यानी कि टू टाइम्स जब हम उसमें एस आर फ्लिप फ्लॉप अप्लाई करते हैं तो टू टाइम्स क्या करता है वह डिफरेंट आउटपुट्स शो करता है, ठीक। इसको हमने क्या करा, इस विद ड्यू टू द, अब ये दोनों टाइम में जब हमारा इनपुट हाई होगा, आप देख रहे हैं ट्रुथ टेबल में एक टाइम यहाँ पर दोनों इनपुट हाई है तो डिफरेंट यहाँ पर 0 1 शो करा है, और यहाँ पर इनपुट हमारे हाई हैं दोनों जे और के, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट यानी कि ये दोनों आउटपुट हमारे डिफरेंट आ रहे हैं। दिस आउटपुट डिफरेंट ड्यू टू इट्स क्लॉक पल्सेस, ठीक है। क्लॉक पल्सेस की वजह से ये डिफरेंट आते हैं, ठीक। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।